नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक बीपीएम पर पद पर हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो एकदम ऑथेंटिक और सटीक होती है। तो साथियों, मैंने कल ही वीडियो डाला था, यानी कि परसों वीडियो डाला था कि 12/24/36 लागू हो चुका है, पर उसमें मैं थोड़ा गलत बता दिया है, क्योंकि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई वो कमलेश चंद्र समिति सिफारिश की कमेटी की तरफ से बताई थी, यानी कि जो भी उस पर मुद्दों के लेकर मांग उठाई गई थी मैंने बताई। हमारे सभी जीडीएस कर्मचारियों को वही लगा कि जो भी 12/24/36 का जो भी जीआर निकला कि उसमें टीआरसी में ऐड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं साथियों। 12/24/36 के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ, जीडीएस के साथ बहुत बड़ा धोखा है, उस पर अन्याय हो रहा है। तो साथियों, चुनाव के कारण सरकार ने क्या कर दिया है और 15 तारीख को जीआर रिलीज किया है और कल ही यानी कि 16 मार्च को आचार संहिता लागू हो चुका है, यानी कि ये एक चुनावी साजिश है ताकि कोई भी कर जीडीएस भाई कुछ भी कर नहीं सके। तो साथियों, यह बड़ा दुख भर है और नाम यानी कि 12/24/36 के नाम पर बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। तो मैं पूरी जानकारी डिटेल्स में देने वाला हूँ, कौन सा धोखा मिला, क्या हुआ है, और जीडीएस कर्मचारियों को खाली लॉलीपॉप दिखा दिया है, फाइनल अपग्रेडेशन क्या है वो सभी बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखना और अपने जीडीएस भाई के साथ शेयर करना। साथियों, ये बहुत दुखी खबर है। दोस्तों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिनिस्ट्री अश्विन वैष्णव ये भी थे, यानी कि जो भी आपके पोस्ट ऑफिस के यानी कि रेलवे मंत्री के मिनिस्ट्री है वो, और अपने विनीत पांडे जी भी थे पोस्ट ऑफिस के सेक्रेटरी। उन्होंने 15 मार्च को लगभग 4 बजे ये जीआर निकाला गया ऑनलाइन मीटिंग लेकर, और कल ही यानी कि 16 मार्च को आचार संहिता लागू हो चुकी है। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम लॉन्च की है, जो 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवक है, जो भी पुराने जीडीएस है उनके लिए, जो भी 12 साल 24 साल और 36 साल जो भी कंप्लीट करते हैं यानी कि ड्यूटी, उनको लिए लाभ होने वाला है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सेपरेट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम बनाई गई है। उन्होंने कमलेश चंद्र सिंह कमेटी के सिफारिश की तरफ से नहीं दिया है, उन्होंने खुद एक अपग्रेडेशन स्कीम बनाकर उनके तहत उन्होंने जो भी यानी कि अलाउंसेस दिए है वो दिए है। वो भी उन्होंने क्या क्या दिए है मैं आगे बताने वाला हूँ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Sri Ashwini Vaishnav today unveiled a final upgradation scheme to improve service condition and remove stagnation in service of more than 2.56 lakh Gramin Dak Sevak working in Department of Post. The GDS served as the backbone of Department of Post in rural areas and play a virtual role in delivering postal and financial service to remote part of our nation. वो साफ साफ कह रहे हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस को जो भी जीडीएस काम करते हैं 2.56 लाख यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, वो रूरल एरिया में बहुत ही बड़ा कार्य करते हैं। और जो भी वो लेटर पहुंचाना, पोस्टल सर्विस, डिलीवरी और फाइनेंशियल जो भी सर्विसेज वो स्कीम रहती है, वो उसका लाभ भी यानी कि बहुत सारे रूरल एरियाज में जाकर बता देते हैं। वह कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा उन्होंने धोखा दिया है, यानी कि जीडीएस कर्मचारियों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा दिया गया। उन्होंने अपने तहत उनके वो जो भी अपने नियम है, यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम लगा गया है वो मन से लगा दिए। वो चंद्र सिंह यानी कि कमलेश चंद्र सिंह की कमेटी की तरफ से नहीं लगा दिए, उन्होंने उनका मान अलग ही था पर इन्होंने बदल कर लगा दिया गया है, और वो भी आचार संहिता के एक दिन पहले, ताकि जीडीएस भाई कुछ भी कर न सके। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। आगे देखते हैं के फीचर क्या है। के फीचर ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024, यानी कि साथियों ग्रामीण डाक सेवक के लिए है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम। जो भी जीडीएस पुराने यानी कि प्रमोशन लेने से रुक जाते हैं, यानी कि नहीं लेना पाते प्रमोशन, उन जीडीएस के लिए ये जो भी प्रमोशन लेके यानी कि जो भी पोस्टमैन, मेल गार्ड वो भी बनते हैं, उन सभी के लिए लागू नहीं होगा जीडीएस, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए लागू होगा। तो ये नीचे दिए गए के फीचर वही मेन है, इसमें ही उन्होंने घोटाला कर दिया है, यानी कि धोखा दिया है। तो क्या है वो देखते हैं। एवरी ग्रामीण डाक सेवक विद गेट 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 12, 24 एंड 36 ईयर्स ऑफ सर्विस अमाउंटिंग टू ₹4,320, ₹500 and ₹520 and ₹7,200 पर एनम रिस्पेक्टिवली, यानी कि उनका साफ साफ मतलब है कि ये 3 यानी कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देने वाले हैं। जिन भाई को 12 साल हो गए हैं उनके लिए 4,320 रुपया, और जिन भाई के लिए 24 साल कंप्लीट हो चुके उनके 5,520 रुपये, और जिन भाई जीडीएस कर्मचारियों के 36 साल कंप्लीट हो चुके उनके लिए 7,200 रुपये, वो भी वार्षिक,
यानी कि जो भी वर्ष में यानी कि साल में जो भी देने वाली है वो इतना देने वाली है। तो साथियों ये बहुत ही बड़ा यानी कि नुकसान है, वो साल के नाम पर देने वाली है। तो ये क्या है, अब आते साथियों मेन टॉपिक पर, यानी कि ये टीआरसी में बेसिक पे में ऐड होगा क्या। तो साथियों मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ये नहीं ऐड होगा, क्योंकि चंद्रशेखर यानी कमलेश चंद्र सिंह की कमेटी में यह लिखा गया है कि वो बेसिक पे में या टीआरसी में ऐड करना, पर उन्हें साफ साफ नहीं किया है। नीचे दिया गया है दिस इज एडिशन टू रिम्यूनरेशन प्रोवाइड टू जीडीएस इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यू अलाउंसेस, यानी कि वो कह रहे पर ये साफ साफ नहीं ये कह रहे, यानी कि ऐड नहीं होगा। वो खाली अलाउंसेस के नाम पर भत्ता जो भी आता है वो वैसा दे रहा है, यानी कि रूम रेंट कैसा आता है वैसा दे रही है। यानी कि जो भी ये सैलरी यानी कि ये अलाउंस जब टीआरसी में या बेसिक पे में ऐड होता है तो सैलरी में बहुत बड़ा यानी कि बढ़ती है। तो इसी वजह से वो कम सैलरी में खुश करने के लिए देख रहे थे, पर उन्होंने जीडीएस को बहुत ही बड़ा धोखा दिया गया है, यानी कि फंसाया गया है जीडीएस को 12, 24, 36 के नाम पर। बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा था, पर उसने बहुत ही गलत तरीके से फंसाया गया है। और जो भी ये अनाउंसेस किया है अमाउंट का, उनके ऊपर डीए नहीं लगने वाला है, यानी कि वो इतना ही मिलेगा। वो डीए खाली वो बेसिक पे ही लगेगा, यहाँ पर कुछ भी डीए लगेगा नहीं, कुछ नहीं, खाली एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इतने रुपए। स्क्रीन पर देख सकते हो साथियों, ये है मेन ऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज किया है वो लेटर है। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल एप्लीकेशन स्कीम 2024 ऑन कंप्लीशन ऑफ 12, 24, 36 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी 12, 24, 36 है यानी कि कंप्लीशन ऑफ 12, 24, 36 साल उनके रिलेटेड दिया गया है। तो ये मैं नहीं पढ़ के बताने वाला हूँ, सीधा बात है मेन टॉपिक पर, यानी कि उन्होंने क्या कहा है और मेन टॉपिक क्या है। तो चलिए साथियों अपना मेन टॉपिक ये सेकंड पॉइंट स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने हाईलाइटेड किया गया है। द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल जीडीएस एंगेजमेंट ऑन रेगुलर बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द जीडीएस रूल्स एज amended फ्रॉम टाइम टू टाइम। द फिक्स्ड एडिशन विल नाइदर बी लिंक्ड टू डियरनेस अलाउंसेस नॉर वुड बी काउंट फॉर एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे दिया जाएगा, यानी कि मंथली दिया गया जाएगा। वो भी अलाउंसेस ना भी इनका ऐड होगा डियरनेस अलाउंस में, ना भी एनुअल इंक्रीज में, यानी कि जो भी एनुअल इंक्रीज बढ़ता है उसमें भी नहीं ऐड होगा और डीए भी नहीं ऐड होगा, वो साफ साफ कह रही है। तो यही बड़ा टॉपिक है और मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। यहाँ पर भी उन्होंने धोखा दिया है, यानी कि मेन टॉपिक यही है। उन्होंने जब बेसिक पे में या डीए में ऐड किया गया होता तो साथियों जीडीएस के लिए अच्छा होता, यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती बहुत ही, और जीडीएस के लिए वो लाभदायी ठहरता, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया कि वो कहीं भी नहीं ऐड किया, वो खाली यानी कि अलाउंसेस के नाम पर एक अलग से अलाउंसेस के नाम पर दिया गया है। तो ये साथियों यही थी इन्फॉर्मेशन, जीडीएस भाई के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चला कि उन्होंने कैसा धोखा दिया है, फिर किसके नाम पर धोखा दिया। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।